अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज चौथे लेक्चर में सॉलिडवर्क के 2D फीचर्स हम कर रहे थे, तो मज़ीद आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और मज़ीद उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पिछले 3 लेक्चर्स में हम जो 2D फीचर्स पढ़े थे, उसमें लाइन थी, रेक्टेंगल्स थे, स्ट्रिप स्लॉट थी, फ्लावर्स थी, सर्कल्स थे, आर्क्स थे, पॉलीगॉन थे, एसपी लाइन थी, लिप्स था, स्टिच या फिलेट वगैरह था, चैम्फर था, टेक्स्ट था और पॉइंट था। पॉइंट को हमने आज के लेक्चर में जो है गो थ्रू करेंगे। सिंपल सा इसका छोटा सा जो है कंसेप्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आज का जो लेक्चर है एक्चुअली में जो हमने 2D फीचर्स अब तक किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने गो थ्रू करते हैं कि उन प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। लाइन है हमारे पास, लाइन लेते हैं। लाइन में देखें, लाइन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिएंटेशन और ऑप्शन। ओरिएंटेशन क्या है कि लाइन किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। जैसे एज अ स्केच रहेगी, सिंपल है, कहीं भी ये स्केच हो जाए, ठीक है। आज का थोड़ा सा लंबा होगा तो थोड़ा सा आप लोगों में बोर नहीं होगा, इन टच रहेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वो होती है जो कि ज़मीन के साथ प्लेन प्लेन है, लेकिन ज़मीन के साथ जो है जिसका जो एंगल है वो 90 नहीं होगा, 90 के अलावा होगा, 90 के अगेंस्ट कह सकें, 90 के परपेंडिकुलर। इसके बाद हमारे पास वर्टिकल, ऐसी लाइन जो सिर्फ 90 के एंगल पे ही काम करेगी, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ 90 के ही एंगल। इसके बाद एंगल, एंगल में ये है कि हम लाइन बना सकते हैं और अपने मुताबिक इसको एंगल दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं भाई एंगल होंगे सिर्फ 90 अगर देना चाहते हैं इसीलिए 180 का देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हम इसको 45 का देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 60 का देंगे तो 60। इसके बाद इस लाइन की मज़ीद प्रॉपर्टीज है जिसमें कि ये हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी और शेप है उसकी हॉरिजॉन्टल हो, उसकी वर्टिकल हो या सिंपल फिक्स हो। तो हम चाह रहे हैं कि इसको और इस लाइन को दोनों को फिक्स करना, तो हम इस पॉइंट से इनको फिक्स कर सकते हैं। जब भी मूव करेंगे तो ये इकट्ठी मूव होगी, एक ब्लीड करेगी दूसरी भी ब्लीड नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ मूव होने में इकट्ठी है, ब्लीड होने में सेपरेट है, एंटिटी सेपरेट है। फिक्स ये है कि आपकी पोजीशन भी ये फिक्स रहेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल में क्या है। अब यह रेक्टेंगल हमने 5 किस्म के पढ़े थे। कॉर्नर था, सेंटर था, 3 पॉइंट कॉर्नर था, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम था। इनके अंदर जो है हर एक की अलग-अलग पैरामीटर है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब ये देखिए, अगर हम ये शेप बनाते हैं ये, अब इसके टोटल कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई और इसका एक्स वाई, हर एक का पैरामीटर। ये टोटल ये जो रेक्टेंगल है ये बनता है 4 लाइन से, 4 लाइन होता है जिनकी 2 साइड एक जैसी होती है, 2 साइडें एक जैसी होती है। इसका एक्स वाई, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, और ये लाइन भी एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है। इस तरह ये भी और ये भी, हर एक को यहाँ पे मैचिंग के लिए पैरामीटर है, इनको चेंज भी किया जा सकता है। इसको हम डॉटेड लाइन में लेना चाह रहे हैं तो ऐड अ कंस्ट्रक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन में बन जाएगा, डॉटेड लाइन में। जैसे मल्टीपल मिड पॉइंट बनाना चाहते हैं तो कितने मिड पॉइंट आ गए, हर एक का लाइन का मिड पॉइंट आ गया। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट स्लॉट। सिंपल स्लॉट लेते हैं, स्लॉट्स के अंदर टोटल हमने 4 किस्म के स्लॉट्स पढ़े। उसके बाद डिमेंशन है कि हम दोनों में
दोनों को एक जैसा रखना चाहते हैं, दोनों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके आगे पैरामीटर्स हैं, एक्स और वाई में कितना हो, और इसके अलावा जो हमारी स्लॉट बन रही है उसकी लेंथ और उसकी जो गुलाई है वो कितनी है, उस पैरामीटर में का तो स्ट्रेट स्लॉट लेते हैं। यानी ऐसे कह रहे हैं तो यहाँ से हमारी इसकी गुलाई बढ़ रही है, अगर हम इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आगे हम इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, 44 होगी, ये लेंथ इसकी टोटल की है। हम चलो चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक्स की तरफ इसका हो, ये एक्स की तरफ हो जाएगा, चाह रहे हैं कि सिर्फ वाई की तरफ हो, वाई की तरफ भी हो। इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि ये डॉटेड लाइन में। इसके बाद हमारे पास अब सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टीज की। सर्कल दो किस्म के आपको पता है, एक पैरामीटर सर्कल था और एक सिंपल सर्कल था। सिंपल सर्कल में हमारे पास एक्स वाई और इसका रेडियस कितना होगा वो हम बताएंगे। एक्स वाई में कितना हम चाह रहे हैं, एक्स वाई थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इसका एंगल हम चाह रहे हैं 90 का। अगर हम चाहेंगे दूसरा सर्कल हमारे पास है पैरामीटर सर्कल, आपको पता है 3 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए सेम वही, बस डिफरेंस क्या था, ये 3 पॉइंट से मिलकर ये एक सर्कल आता है और इसका एंगल अभी कम कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ 90 रखें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आर्क्स है। आर्क का आपको 3 किस्म की पड़ी थी, एक सेंटर पॉइंट आर्क थी, एक टेंजेंट थी और एक थ्री पॉइंट। तीनों में डिफरेंस आपको पता है। अब देखिए हर एक आर्क का अलग अलग एक्स वाई है, इसका एक्स वाई अलग है, इसका एक्स वाई अलग है, इसका एक्स वाई अलग है, एंगल और रेडियस भी दोनों का हर एक का डिफरेंट होगा। देखते हैं हम, ये देखते हैं फर्स्ट वाला हम, अब इसमें देखिए एक्स वाई 3 किस्म का, इसमें देखिए क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है एक्स वाई के। एक्स वाई एक सिंपल की एक्सिस में आगे पीछे हो रहा है, एक इसका रेडियस, ठीक है, और एक इसके अंदर का रेडियस कितना है, उनसे भी डिफरेंस हो रहा है। एक्स वाई हर एक के लिए, ये जो चीज़ है इसका एक्स वाई एक एक्स वाई इसके लिए, एक सिंपल एक्स वाई एक्स में है, बाकी फॉर कंस्ट्रक्शन वही सेम वैसी चीज़ है। इस बकावे में भी सेम वैसे होगा। इसमें भी अगर हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, एक्स वाई में लेके जाना चाहते हैं, इसमें लेके जाना चाहते हैं और इतना चेंज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन में क्या। अब पॉलीगन में पहले ये टोटल इसकी टोटल कितनी कॉर्नर है, मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। इंस्क्राइब सर्कल की जो रेडियस है जिसके मुताबिक इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो 2 तरह का, एक होता है सर्कल इन कॉर्नर के बाहर की तरफ और इन कॉर्नर के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल, जो बाहर की तरफ होगा जैसे हम ये बाई तरफ, इसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। इसमें भी वही एक्स वाई की जो है वैल्यू आप चेंज करना है, उसके मुताबिक चेंज होगा। ये जो है हमारा सर्कल है वो कितना हम चाह रहे हैं, डिफॉल्ट को हमारा सब कुछ छोटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल होते हैं जब वैसे 34 की 34 का, ठीक है। और ये जो चीज़ है टोटल, और ये चीज़ कितना रेडियस है। इसके बाद हमारे पास एस पी लाइन है। अब एस पी लाइन में देखिए क्या है,
मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, शो कर्वेचर, छोटे कर्वेचर बताएगा इसका कितना कम या ज़्यादा कर्वेचर से रखना चाह रहे हैं हम चेंज कर सकते हैं, 45 पर रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक्स वाई वही वैल्यू टेंजेंट रीडिंग हो सकता है, रीसेट आर हैंडल्स, इससे दोबारा जो है इनिशियल पोजीशन पे या इनिशियल इसकी सेटिंग होगी वो वहाँ आ जाएगी। और कंस्ट्रक्शन उसी तरह जैसे इतना खास नहीं इसमें कहीं जानना जरूरी है। हमारे पास है एलिप्स, यहाँ एलिप्स का ले लेना है, मैं बता रहा जब ये लेक्चर हमने एलिप्स वाला किया था उसमें क्या था यहाँ दो रेडियस होती है, एक इस साइड का रेडियस और एक इस साइड का रेडियस, ये देखिए ये दो रेडियस, ठीक है। और ये बार बार नहीं कर देते हैं सब करके अगर ये वैल्यूज डिफरेंट होगी एक दूसरे से फिर ये एलिप्स कहलाएगा और एक्स वाई की वैल्यूज आती हैं। इसके बाद पार्शियल एलिप्स, इसमें देखिए एक्स वाई ये एलिप्स है, ये कुछ इस साइड पे भी एक्सिस है, कुछ इस साइड पे भी एक्सिस है, कुछ इस साइड पे भी, और ये सिंपल वही सेम कर देते हैं दोनों को ये सर्कल बनाना है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये क्यों रहा है कि मतलब ये एंगल 360 का, ये 360 का देखो तो ये मेरा ठीक है। लेकिन ये यहाँ नहीं, ये नाम ही शो कर रहा है कि पार्शियल एलिप्स कभी भी फुल सर्कल नहीं बनेगा। इसी तरह पैराबोला है, इसमें भी एक्स वाई इस साइड का इस साइड का इस साइड का इस साइड का हर एक अलग अलग, ये आप चेंज कर सकते हैं इस तरह दूसरा जो है होने का वो भी काम करेगा। बात करते हैं हम फिलेट की, फिलेट कैसे काम करता है, फिलेट में हम फिलेट कितनी रेडियस का लगाना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कितनी डिमेंशन है फिलेट की, कितनी टोटल डिमेंशन है, जैसे कि एक मैं फिलेट लिया डिमेंशन आप ये जो होगा ये बकाया चीज़ भी साथ में, ठीक है। लेकिन डिमेंशन ना ही लेने देते हैं, ज़्यादा जो है डर्टी लग जाता है, इधर सैंपल भी काम करता है। आज का जो मेन मकसद है इस लेक्चर को आपकी तरफ से कन्वे करने का, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 3D सॉरी 2D फीचर्स का सॉल्व करके, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह एक्चुअली काम करते हैं, क्या क्या जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है या खसूसियात है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला मैंने पढ़ा था लाइन वगैरह की, लाइन में क्या क्या लाइन कैसे मूव कर सकती है, जैसे सेंटर लाइन है वो कैसे कर सकती है, लाइन की जितनी भी टाइप्स हैं उस तमाम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम की एक जैसी हैं। जैसे देखें एस्पेक्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल, इन तमाम में लाइन में हो, सेंटर लाइन में हो या मिड पॉइंट लाइन में एक जैसा ही काम करेंगी थ्रू प्रॉपर्टी जो कि मेंशन की है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2D के कुछ मज़ीद एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि 2D फीचर्स काम कैसे करते हैं।
और इंशाल्लाह जब 2D फीचर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम असल प्रैक्टिकल काम की तरफ आएंगे, जहाँ हम शेप्स में आएंगे। हम शेप्स में तमाम 2D फीचर्स को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम देखेंगे वो एक्चुअली किस तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ काम कर रही हैं वन बाय वन। डेफिनेटली आगे जाके बहुत सारी एडवांस चीज़ें हम जो है मज़ीद जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको फ्यूचर अपडेट्स जो है आसानी से मुहैया हो सके। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपका मेंटोर निशान जो है मज़ीद जो है अप्रिशिएट होकर आपके लिए अच्छा काम कर सके। सो उस वक्त तक अपने निशान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।